हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो आज हम लोग आपका जो रेलवे का एनटीपीसी का आपका एग्जाम लगा होगा, आरपीएफ का। सबसे पहले बात करते हैं, आरपीएफ का एग्जाम लगा होगा, एनटीपीसी का एग्जाम लगा होगा, ठीक है ना। ग्रुप डी का एग्जाम लगा होगा, एलपी का एग्जाम लगा होगा, ठीक है ना। तो इन एग्जामों के लिए जो रीजनिंग आती है, आज हम रीजनिंग का पेपर देखते हैं और देखते हैं किस तरह से इसके क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं। अगर आपको बता दें, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला देख लीजिए, क्योंकि ये जो सेट पेपर है ये दूसरा है। सेट पेपर रीजनिंग का जो सैंपल पेपर हम बता रहे हैं ये दूसरा है, ठीक है भाई। इसके पहले एक सेट पेपर हो चुका है तो आप उसको भी देख लीजिए। लिखो, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। 1 से 8 तक नामित 8 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र के चारों ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो ये वृत्ताकार वालों हमने मेज इस तरह से बना दी है और इसके चारों ओर बैठे हैं। देखो कभी भी आप अगर ऐसे गोला बनाते हो तो कभी भी गलती क्या हो जाती है, इस तरह से 8 व्यक्ति को बैठा दो, ठीक है ना। तो इसमें ये नहीं पता चलता कौन किसके सामने बैठा है, तो ऐसे हम लोगों को नहीं बनाना है, ठीक है भाई। हम लोग इस तरह से ही बनाएंगे। अब देखो क्या लिखा है, 1 8 और 2 के ठीक बगल में बैठा है। अब 1 को 8 और 2 के ठीक बगल में कहां बैठा दें, अभी इसको छोड़ो, अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। लिखा है 3 1 के दाएं दूसरे स्थान पर है। 3 जो है ना 1 के दाएं दूसरे स्थान पर 3 बैठा है, ठीक है। लिखा है 1 7 के दाईं ओर है। 1 कहां पर है, 7 के दाईं ओर है। 7 के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। 1 जो है ना 7 के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो 7 के दाएं दूसरे स्थान पर 1 बैठा है। इसके बाद देखो क्या लिखा है कि 1 जो है ना 8 और 2 के बीच में बैठा है। तो अब देखो यहाँ पर 8 आ सकता है या 2 आ सकता है, यहाँ पर 8 आ सकता है या 2 आ सकता है। अभी कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है 5 4 और 6 के ठीक बगल में बैठा है। तो 5 को यहाँ बनाना है 4 और 6 के ठीक बगल में। 4 यहाँ आ सकता है, 6 यहाँ आ सकता है, कोई कंडीशन जरूरी नहीं कि कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ सकते हैं। लिखा है 5 और 1 के बीच कितने विद्यार्थी। देखो 5 और 1 के बीच यहाँ पर 1 2 3 विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सर जी एक बात बताएं, इनका क्या स्थान क्लियर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। यहाँ पर 6 और 4, यहाँ पर 6 4 ऐसे ही बैठे रहेंगे, इनका स्थान क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित त्रिभुजों में आपको क्या बताना, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं, ऐसा कोई अगर त्रिभुज बना हो, इस टाइप का कोई अगर त्रिभुज बना है तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, ठीक है भाई। इस वाले में कितने त्रिभुज होंगे, थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं भाई। छोटा वो बना है, थोड़ा सा वो बड़ा बना लेते हैं, बढ़िया से अच्छे से बना लेते हैं, क्योंकि चीजें समझ में आनी चाहिए। समझ में अगर नहीं आ रही तो मजा नहीं आती है, ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा इससे इस तरह से बना लेते हैं, दूर से लिखे जिसमें, ठीक है। हाँ, इसके बाद इसको हम पूरा ड्रा कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। मान लो इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है कोई, ये कहाँ गया, ये ठीक है। ये नीचे हम यहाँ पे लाइन मार दिए इस तरह से, ये मार दी लाइन, और इसके बाद ये बीच में इस तरह से है, और एक लाइन इधर से ऐसे है, और एक लाइन इधर से ऐसे है, ठीक है। तो ये पूरा बन गया त्रिभुज। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, क्योंकि इसमें निकल आएंगे तो ये तो साफ दूर से मेन आकृति यही है। तो आपको पता है भाई, अगर ऐसी आकृति बनी होती तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। एक नंबर ये हो गया, 2 ये हो गया, एक बड़कवा वाला 3, तो 3 इस पे हो जाएंगे। अगर ये बीच में आकृति बनी 3 इस पे। अगर ये पूरे वाले त्रिभुज की बात करते तो 3 इस पे हो जाएंगे। 3 3 दिखा 9, एक ये वाला हो जाएगा 10 नंबर। साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला त्रिभुज देखो ध्यान से, देखो ये वाला त्रिभुज जो है ना, ये वाला एक ये हो जाएगा 10 नंबर, और एक ये वाला हो जाएगा 11 नंबर। कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा 11 नंबर। 11 तो साफ दिख गए। 11 के बाद एक ये वाला बन जाएगा, देखो ध्यान से, एक ये वाला बन जाएगा 12 नंबर, और एक सेम इधर पे ये वाला बन जाएगा, कौन सा? 13 नंबर। तो 12 और 13 कितने हो गए? 12 और 13। तो इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? 13। एक ये हो जाएगा 14, इधर हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, और एक ये हो जाएगा 18। तो इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है भाई? 18 त्रिभुज इसमें है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त चित्र के जल में बनने वाले प्रतिबिंब का चयन करें। जल प्रतिबिंब का आपको बताना है, जल प्रतिबिंब इसका बताना है। देखो जल प्रतिबिंब क्या होता है, मतलब नीचे क्या लगाओ, मिरर लगा दो। अगर जल प्रतिबिंब या नीचे मिरर लगा लो, बात एक ही होगी, ठीक है। तो अब देखो ये जो ऊपर ये वाला साइड नीचे आ जाएगा, तो नीचे इसमें बना हुआ है बढ़िया, इसमें नहीं बना हुआ गलत है, इसमें नहीं बना हुआ गलत है, इसमें बना हुआ ठीक है, ठीक। अब देखो अगर ये वाली चीज देखो, इधर वाली ध्यान से देखो,
तो ये वाली इधर ये जो इस तरह से क्रॉस वाली लाइनें नीचे आनी चाहिए, यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस टाइप की लाइनें बनी इसलिए ये वाला भी गलत है। तो इसमें कौन सही होगा, ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर ए किसमें लगा है, बी वाले में लगा है, तो ये वाला सही है, ठीक है भाई। अब देखो सॉरी चितकबरा, तो वो देखो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है, ठीक है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर यच से उतनी दूरी पर है जितनी की यन से यू तक की दूरी पर है। देखो भाई देखो एक बात है, आवाज थोड़ी सी आ रही होगी, तो आपको पता है यार अपने पास तो स्टूडियो है नहीं, ठीक है ना, तो कहीं से भी कम साधनों के साथ साथ आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा तो यार मैनेज कर सकते हो, ठीक है भाई। तो लिखा है यच से उतनी ही दूरी पर जितने की यन यू से। तो यन के बाद पहले देखो यन के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू आर यस टी और इसके बाद यू, ठीक। तो अब यच से यू देखो कितनी दूरी पर, यच के बाद क्या आता है भाई, यच के बाद क्या आता है, आई जे के यल यम यन ओ, ठीक है। तो यन से ओ कितनी दूरी पर, इधर से यच से ओ कितनी दूरी पर, इधर पे सेम। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आराम से मतलब एबीसीडी भाई इस पे लिखनी थी, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, सच में एबीसीडी लिखनी थी। अब देखो क्या लिखा है, 15 और 71 का संबंध कितने से लिखा है, 84 से लिखा है, ठीक है भाई। तो अगर हम इन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा 8, अगर इन दोनों को घटा ले तो कितना हो जाएगा 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 84 लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा शानदार। तो इसी प्रकार देखो 92 और 23 का संबंध किससे है, 57 से है। तो ठीक है, इन दोनों को अगर घटा लो तो कितना हो जाएगा 7, इन दोनों को जोड़ दो 5, तो इसको उल्टा लिख लो 57 आ जाएगा। तो पूछा किसका गया भाई, 54 और 32 का पूछा गया है। इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 5, 5 पहले लिखेंगे, इन दोनों को घटा लो कितना हो जाएगा 1 बाद में लिखेंगे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया से प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिखे हैं, लगभग 30 क्वेश्चन आज लेकर है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखोगे ना तो बिलीव करो सारे देख लो यार, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आज तो हम ईयर भी लिख के लाए, कल वाले वीडियो में ईयर नहीं लिखे थे, तो कुछ लोग बच्चे बोले सर जी ईयर शायद का और नहीं आए हो, हमने कहा रुको फिर हम लेके आएंगे ईयर। तो आज वाले में हम इसीलिए जानबूझ के ईयर भी लिख कर लाए, ठीक है। अब देखो शिफ्ट वाइज डेट शिफ्ट सब कुछ लिखा है, किस किस शिफ्ट में आया है आप देख लेना, जाकर मिला लेना, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी की आपको आंसर की मिल जाएगी, आप मिला लेना, देख लेना आया है कि नहीं आया क्वेश्चन, ठीक। अब देखो अगर हम बात करते हैं बॉय का, तो बॉय को कोड बॉय, तो बी के पहले क्या आता है, ए आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, ओ के पहले क्या आता है, एन आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी, वाई के पहले एक्स, बाद क्या आता है, जेड, ठीक। तो उसी प्रकार जो जे के पहले क्या आता है भाई, जे के पहले आई आता है, बाद में के होता है। आई के से कौन से ऑप्शन चालू है, 2 ऑप्शन चालू है। ओ के पहले एन आता है, एन से कौन सा ऑप्शन चालू है, बी ऑप्शन, ठीक है। इधर के हो जाएगा, एक्स और जेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। 7 क्या लिखा है, 7 में देखो लिखा है अरमोर लिखा है, इसका कोड कुछ लिखा हुआ है, इसका लिखा है फ्रेम्स का कोड कुछ लिखा हुआ है, देखना है, देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो इसको सबसे पहले ARMOR लिख देते हैं, ठीक है। अगर कोडिंग डिकोडिंग का भाई मेरे सवाल है, तो सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि अगर कभी भी आप कोडिंग डिकोडिंग का सवाल करें तो उसमें कोड जरूर डाल दें, 1 18 13 15 और 18, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ा है। यहाँ पर देखो कोड डालो 3 22 15 19 20, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 18 4 22, फिर 2 जुड़ा है, फिर देखो 4 जुड़ा है, फिर 2 जुड़ा है, ठीक। तो इसी प्रकार इस पे कोड डालोगे 1 6 1 18 13 19, तो पहले कितना जुड़ेगा 2 6 2 8 8 के हिसाब से यच आ जाएगा, फिर कितना जुड़ेगा 4 4 के हिसाब से ई हो जाएगा। तो यच और ई, यच और ई से कौन सा ऑप्शन चालू हो जाएगा, 2 ऑप्शन है, ए ऑप्शन काटना गलत हो जाएगा, 2 ऑप्शन, फिर 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा टी, टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का कहते हैं 8 नंबर देखते हैं। देखो क्या लिखा है, BDSH बी डी एस एच के, इसमें कोड डालो GHVJL कोड डाला हमने, क्या हुआ यहाँ पर 2 4 19 8 11, यहाँ पे कोड डालो 7 8 22 10 12, ठीक। यहाँ पे देखो अगर देखी बात करते हो तो कितना जुड़ रहा है भाई, 5 जुड़ रहा है, फिर देखो कितना जुड़ रहा है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1,
सेम इसमें भी कर लो भाई, कोड डाल लो, पहले क्या हो जाएगा 5, 12, 16, 8, 20। उसी प्रकार देखो सबसे पहले 5 जोड़ लो, तो 5 5 कितना होता है 10 का मतलब क्या हो जाएगा जे। इसके बाद 4 जोड़ लो, 8 4 12 का मतलब 16, जेपी हो जाएगा, जेपी सब में लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद 3 16 3 19 का मतलब यस, तो यानी कि ये वाले ऑप्शन कट गए, ठीक है ना। और इसके बाद फिर कितना जोड़ लो 2 का मतलब जे हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद जे भी लिखा हुआ है। इसके बाद कितना जोड़ लो 1 का मतलब यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9वां नंबर भी बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है। देखो कम टाइम में आप कहीं भी ऑनलाइन वैसे प्रैक्टिस देखोगे तो 1 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन मात्र कराते हैं, ठीक है ना। हम आपको 30 से 35 मिनट में यानी कि आधे घंटे में ही हम आपको आधे घंटे में 30 क्वेश्चन करा देते हैं। तो भाई टाइम तो यहाँ से यार ज्यादा ही मैनेज हो रहा है आपको, ठीक है ना। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अगर आप 2K स्पीड लगा के देख रहे हैं तो फिर आपको 15 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे। पेपर का पैटर्न भी देख लो, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न होता है इसका, ठीक है। तो देखो 2, 21, 18, 3, 1, 13, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है P, Z, V और I, इसके बाद F और Y। अगर आपको बताए भाई अपोजिट, हमने कल वाले वीडियो में बताया तो K का अपोजिट क्या होता है, P, A का होता है Z, E का होता है V, I, R, F, U। अगर आपने हमारा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अपोजिट किस तरह से होते हैं, ठीक है भाई। अपोजिट आपको पता चल जाएंगे कैसे क्या होते हैं। अब इसके बाद देखो CSPTL, ठीक है। तो यल का अपोजिट अगर बात करते हैं तो क्या होता है भाई, यल ओ होता है अपोजिट। आगे अगर बात करते हैं अपोजिट की, टी का क्या होता है, जी, टी होता है। तो भाई देखो यहाँ पर ओ और जी किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ पर इसमें देखो तो इसमें भी नहीं है, इसमें तो है ही नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखो क्या लिखा है, लिखा है नीचे 4 पुरस्कार का उल्लेख की गए। देखो 4 पुरस्कार दिए गए हैं, लिखा है पद्म भूषण, पद्म विभूषण लिखा है, पद्म भूषण लिखा है, पद्मश्री लिखा है, परमवीर चक्र लिखा है। तो आपको बता दें भाई जो परमवीर चक्र होता है ये दिया जाता है वीरता के लिए, सिर्फ और सिर्फ वीरता के लिए दिया जाता है और सैनिकों को दिया जाता है, और वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान जो है परमवीर चक्र है। लेकिन ये जो बात करते हैं पद्म भूषण, पद्मश्री, विभूषण, ये सभी क्षेत्रों में आपको दिए जा सकते हैं, कला वाला के क्षेत्र में जाकर दिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर देखो क्या लिखा है, 4 अक्षर दिए हुए हैं। अब देखो अगर हम बात करते हैं 4 अक्षर की, सबसे पहले इस पे कोड डाले जाते हैं। देखो 10, 13, 12 और 11, ठीक है, इस पे कोड डाला। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 जुड़ रहा है, फिर 1 घटा है, फिर 1 घटा है। यहाँ पर देखो भाई 22, 25 और इसके बाद 24 और 23। देखो सबसे पहले क्या हुआ, 3 जुड़ा है, फिर 1 घटा है, फिर 1 घटा है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोड डालो, कितना हो जाएगा 16, 19, 3 जुड़ा है, 18 और 17, फिर 1 घट रहा है, बढ़िया है। इसके बाद 3 और 7, यहाँ पर देखो 3 न जुड़ के 4 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है। तो इस पे अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करते हैं, 12 नंबर, तो 12वें में देखो क्या है, किस तरह से, देखो इसमें तो साफ दिख रहा है यार, ये दोनों देखो आधी आकृति बनी हुई है, आधा हाफ फिगर है, ये वाले भी देखो हाफ बने, इसमें देखो ये पूरी आकृति बन गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी के हिसाब से ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, लिखा है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो वर्ग की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम बात करते हैं इस पे, इस वाली आकृति में कितने वर्ग हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और एक बड़का वाला पूरा वाला, ठीक, तो कितने हो जाएंगे 5। 5 तो इस पे हो गए, इस पे कितने होंगे 1 2 3, ठीक है, तो 3 इस पे हो जाएंगे, 3 का 3 3 6 3 9 3 चौको 12 और 12 और 5 अंदर थे तो कितने हो जाएंगे टोटल 17 वर्ग। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है 6 8 12, 6 8 12 से क्या लाना है हमें, 6 8 से हमको लगभग 12 लाना है। यार 6 और 8 से 12 लाना बड़ा कठिन है, देखो कोशिश करते हैं। 6 गुणा 8 करो बटे 4 करा लो, बटे का 4 करो तो 4 दूनी 8 यानी कि कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सही है। तो 9 गुणा 8 करो बटे 4 करा लो तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 गुणा 10 करो बटे क्या करा लो 4 करा लो, 2 हो जाएगा, ये 5 और ये कितना हो जाएगा 3।
ठीक है ना। 3 बचे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 15 नंबर की, 15 नंबर की बात करते हैं तो 15वें का क्या हो जाएगा भाई, लिखा है रीवा पूर्व की ओर 40 मीटर एक स्टेडियम की ओर पहुंचती है। देखो अगर हम इसको ट्रिक से बताएं तो बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम आपको इसको बेसिक से बता देते हैं, फिर आपको ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि इस टाइप का सवाल अभी तक हमने सेट पेपर में नहीं कराया है, तो पहले तो भैया बेसिक बताना पड़ेगा। अगर कराया होता तो ट्रिक बता देते, क्योंकि आप पिछले आपको ट्रिक पता होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई, रीता जो है ना पूर्व की ओर कितना चलती है 40 मीटर चलती है, तो पूर्व की ओर ले चलो इसको 40 मीटर, ठीक। 40 मीटर ये पूर्व की ओर गई, ठीक है। इसके बाद क्या करती है वो दाएं मुड़ती है, मतलब नीचे जाएगी, कितना चलती है 20 मीटर चलती है। फिर से दाएं मुड़ती है, कितना चलती है 18 मीटर चलती है, ठीक है। इसके बाद क्या करती है 18 मीटर चलती है, यहां तक हो गया, दाएं मुड़ गई, पुनः वो दाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। दाएं मुड़ेगी किधर जाएगी ऊपर, ये पूरा 20 है तो ये आधा जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद 10 मीटर चलती है, फिर वो बाएं मुड़ती है 24 मीटर चलती है। 24 तो इससे ज्यादा चला जाएगा, देखो क्योंकि 24 और ये होता है 42 हो जाएगा, तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करती है वो दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है, तो 12 मीटर मतलब इससे ऊपर चली जाएगी, इससे तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। 12 मीटर यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है, 12 मीटर चलती है। अब क्या बोला गया है कि रीवा के सामने कौन सी दिशा है, सामने कौन सी दिशा है उत्तर दिशा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी सवाल को हम अगर आपको दूसरे तरीके से लगाएं, किस तरीके से लगाएं, देखो एक मेथड ये हो गया, ये थोड़ा सा कठिन लगा तुमको, अभी हम बताएं। देखो रीवा क्या है, एक स्टेडियम पूर्व की ओर चलती है, सबसे पहले क्या लिखोगे ईस्ट लिख दो, यानी कि पूर्व लिख दो, ठीक। इसके बाद क्या करती है वो दाएं मुड़ती है, तो एक बार क्या मुड़ रही दाएं, दाएं का मतलब आर राइट लिख लो, दूरी पूछी नहीं गई। एक बार इधर ये दाएं मुड़ रही, इधर दाएं लिख लो। फिर इसके बाद क्या करती है वो, इसके बाद पुनः वह दाएं मुड़ती है तो इधर दाएं लिख लो, ठीक है। इसके बाद क्या करती है वो बाएं मुड़ती है तो बाएं लिख लो, ठीक है। इसके बाद क्या करती है वो दाएं मुड़ती है तो दाएं लिख लो, ठीक। इसके बाद दूरी नहीं पूछी गई, दूरी से कोई मतलब नहीं, दाया बाया कट जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं 3 बार दाएं मोड़ना है हमको, तो ईस्ट को 3 बार दाएं मोड़ना है, 3 बार दाएं ना मोड़ के 1 बार बाएं मोड़ लो, तो ईस्ट का बाया क्या होगा उत्तर, तो आंसर क्या आ जाएगा उत्तर, नॉर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना चित्र के इसको कर सकते हैं, सवाल को सिर्फ देख कर ही आंसर आ सकता था, ठीक है भाई। तो आपको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला तरीका भी आपके लिए ठीक है, ऐसे भी करना चाहो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसे ये वाला भी सवाल सेम लिखा, हमने सेम सवाल लगाए हैं, और इसकी अब की बार बताना है शुरुआती बिंदु से किस दिशा में होगा, तो हम इसको लगाएंगे भाई, शुरुआती बिंदु से पूछा गया है, ठीक है। तो लिखते हैं क्वेश्चन को, लिखा है नवीन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। नवीन जो है ना पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की ओर पहले 3 किलोमीटर हम लोग नवीन को ले गए, ठीक है। इसके बाद वह क्या करता है भाई, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाएं मुड़े किधर जाएगा नीचे की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो बाएं मुड़े किधर जाएगा नीचे की ओर, इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, किसका लो इसको नीचे थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद क्या करता है नवीन जो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, सॉरी तभी तो किसका बोला है, बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा ऊपर की ओर थोड़ा जाएगा, तो इसको ऊपर की ओर ले सकते हैं, तो ऊपर की ओर ले गए। इसके बाद क्या करता है, फिर वो क्या करता है बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर इधर से आएगा, 4 किलोमीटर चला गया, ठीक है। अब वो अपने शुरुआती बिंदु यहां से किस दिशा में, ये वाली दिशा कौन सी होती है दोस्तों, बताओ ये वाली दिशा कौन सी है। देखो अगर हम मान लो यहाँ पर डायरेक्शन वाला मैप बना ले, तो ये हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा पश्चिम, तो यह दिशा कौन सी होगी उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब अगर आप तो अभी तक नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे, अच्छा जीएस का आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, इसी चैनल पे आपको जीएस का वीडियो मिल जाएगा। देखो 1-2 दिन में आपको मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा, कल परसों से आपको मैथ का मिल जाएगा, रीजनिंग का आपका चल ही रहा है, ठीक है ना। तो सारा कुछ मतलब रेलवे के लिए बिल्कुल परफेक्ट चैनल है, आप बिल्कुल सही चैनल पर वीडियो देख रहे हैं रेलवे के लिए, और ये सारी चीजें आपको एक ही चैनल पर विद प्रैक्टिस मिल जाएंगी। कॉन्सेप्ट तो आपको मिल ही रहा है, साथ में आपको प्रैक्टिस के साथ चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जल्दी से भाई चैनल को जल्दी से क्या कर लो, कोशिश करो हो सके तो आप पूरे वीडियो देखा करो, तो सब्सक्राइब तो करना ही भूलना ही नहीं है। देखो ठीक है, शुभम ने कहा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, इस तस्वीर में मौजूद जो आदमी है या आदमी मेरी माँ की बहू। अब बताओ ये जो आदमी है, शुभम कह रहा है मेरी
माँ की बहू, मेरी माँ की बहू का मतलब कौन होगा? मेरी माँ की बहू मेरी पत्नी होगी, मेरी पत्नी का पति, या आदमी कौन है? मेरी पत्नी का पति यानी कि मैं स्वयं हूं। तो ये जो आदमी है कौन है? स्वयं है। शुभम किसकी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है? मतलब किसकी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है? स्वयं की तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करते हैं 18 नंबर की, तो ये थोड़ा सा बड़ा तगड़ा टाइप का सवाल लिखा है, तो हम लोग करते हैं इस सवाल को, कोशिश करते हैं करने की। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं सवाल। इसके यहाँ पर लिखा है 2 और W की जगह हमको कितना, यहाँ पर अलग से चिन्ह बना लो। W की जगह कितना लेना है? प्लस लेना है। और D की जगह कितना लेना है भाई? मल्टीप्लाई लेना है। और H की जगह कितना लेना है भाई? डिवाइड लेना है। और U की जगह कितना लेना है? माइनस लेना है। ठीक है, अब इसके बाद 2 W की जगह कितना लेना है? प्लस लेना है। और इसके बाद ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 लिखेंगे, H की जगह डिवाइड लेना है। इसके बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर D की जगह मल्टीप्लाई लेना है, 7 हो जाएगा। फिर H की जगह कितना लेना है भाई? डिवाइड लेना है, कितना हो जाएगा? 4। और U की जगह कितना लेना है? माइनस लेना है, 9। और इसके बाद H की जगह कितना हो जाएगा भाई? डिवाइड 4 हो जाएगा। इसके बाद D की जगह कितना लेना है भाई? D की जगह कितना लेना है? मल्टीप्लाई लेना है, और ये 4 हो जाएगा। फिर H की जगह डिवाइड लेना है, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको पता है डिवाइड सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड करो भाई सॉल्व। पहले सबसे पहले इसको क्या लिखोगे भाई? इसको थोड़ा सा और यार बड़ा कर लेते हैं सवाल को, नहीं तो कहाँ उठ रहा है, इसे होगा बड़ा। पूरा शामिल हो गया, चलो ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लिया, चलो ठीक है। तो 2 की अगर बात करते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा सा ऊपर चला गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को नीचे करना हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं नीचे, ऐसे होता है। ठीक है, अब चलो देखो, अगर हम बात करते हैं 2 को 2 लिख लो, प्लस यहाँ पे लिख लो 3, और ये बटे कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7/4। देखो यार वाइस तो आ रही होगी उधर की, क्योंकि हम पता है कि थोड़ा सा हमारे पास तो कुछ साधन है नहीं है, तो किसी भी तरह से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया भाई, 4 से 4 कट गया, और इस वाले 4 से 4 कट गया, बचेगा कितना इधर? 2 प्लस 7/3 माइनस का 9/5 बराबर, यहाँ पर एलसीएम कितना ले लोगे? 15 एलसीएम ले लोगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 एलसीएम हो जाएगा, 5 का 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30, ये 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई? 30 के बाद थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि बनेगा नहीं, ये चीज थोड़ी छोटी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? 30 के बाद ये प्लस बना हुआ है, प्लस लगा लेंगे, और ये हो जाएगा 5 7 35, और ये हो जाएगा 3 9 27। ठीक है, तो ये टोटल जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 65। 65 में 27 गया, कितना बचेगा? 38। 65 में 27 गया, कितना बचेगा? 38। 38 बटे कितना हो जाएगा? 15, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्या लिखा है? स्तनधारी, उभयचर और कछुआ। देखो स्तनधारी अलग हो जाएगा, कछुआ एक उभयचर जानवर है। कछुआ क्या है? उभयचर जानवर है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 काफी बड़ा लिखा हुआ है, तो अपन को क्या है, बढ़िया अच्छे से करेंगे, बड़े छोटे से क्या ही मतलब है, बढ़िया से करेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन कि कक्षा 8 के 6 विद्यार्थी प्रत्येक की ऑनलाइन मेडिकल प्रवेश परीक्षा शुरू से होकर उसी सप्ताह में रविवार को समाप्त होने वाली अलग अलग दिनों में होती है, किंतु उसका दिन क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं होती है। ठीक है, वाई की परीक्षा यार ये सोमवार से कहां तक होती? सप्ताह के मंगलवार से शुरू होकर रविवार तक होती है। तो पहले मंगल से रविवार तक बना लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इसके बाद ये हो जाएगा थर्सडे, ये हो जाएगा फ्राइडे, सैटरडे, और ये संडे। 7 दिन बना लिए कि नहीं बना लिए? 6 दिन है, मतलब 6 दिन बना लिए, संडे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इन पे नाम डालना चालू करेंगे। अभी जो भी होंगे नाम डाल देंगे, जो भी है इनके नाम, तो वो डालना चालू करते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि अनिवार्य नहीं, उसी क्रम में हो। ठीक है, उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं होती, मतलब किसी की परीक्षा यू से पहले हो, सबसे पहले किसकी परीक्षा होगी? यू की परीक्षा होगी, क्योंकि सब किसी के पहले यू की परीक्षा होती ही नहीं है। ठीक है, लिखा वाई की परीक्षा यू के ठीक बाद होती, तो वाई की परीक्षा यू के बाद बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है वी की परीक्षा शनिवार को होती, तो वी की परीक्षा शनिवार को बना दी हमने। ठीक है, इसके बाद लिखा है और जेड की परीक्षा
वी के ठीक पहले, तो वी के ठीक पहले कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्यू की परीक्षा रविवार को नहीं होती तो क्यू को यहाँ बना लिया क्योंकि परीक्षा रविवार को नहीं होती है। बचा कौन भाई, बचा क्या है भाई, जेड हो गया, डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, इसके बाद बचा कौन है, आर, आर बचा है। लिखा है निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा गुरुवार को होती है, तो गुरुवार को किसकी परीक्षा होती है भाई, क्यू की परीक्षा क्या होती है, गुरुवार को होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का देखते हैं। देखो क्या लिखा है, सभी ब्लूज भालू हैं, तो इसको बनाना पड़ेगा, सर्कल से बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहले ब्लूज का सर्कल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। सभी ब्लूज क्या है, ये क्या बन गया भाई, ब्लूज का सर्कल बना लेते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। सभी ब्लूज भालू हैं, ये यहाँ पर लिख लेते हैं। सभी क्या है, ब्लूज, यहाँ पे ब्लूज डाल दो, ब्लू डाल देते हैं और ये लिख देते हैं भालू। ये सभी क्या है भाई, भालू हैं। इसको सर्कल थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। सभी ब्लूज क्या है, सभी ब्लूज क्या है, ये भालू हैं, ठीक। इसको बना लो भालू, ये हो गया भालू, ठीक है। सभी दुल्हने भालू हैं, सभी दुल्हन क्या है, भालू हैं, तो सभी दुल्हन, दुल्हन यहाँ पे साइड में कहीं से बना लो, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं दुल्हन को। ये सभी दुल्हन क्या है, भालू है, ये सभी दुल्हन भालू हैं। और सभी दुल्हने बच्चे हैं, सभी दुल्हन भालू हैं और सभी दुल्हन क्या है, बच्चे हैं। सभी दुल्हन क्या है, बच्चे, बच्चे को भी इसमें बना लो कहीं पे, ऐसे ऐसे कहीं भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। ये हो गया बच्चे, ठीक। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं इसको, क्वेश्चन को क्या लिखा है, कुछ बच्चे भालू हैं, कुछ बच्चे भालू हैं, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। कुछ बच्चे भालू होंगे, बिल्कुल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ भाई, कुछ बच्चे भालू हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, ठीक है। कुछ ब्लूज बच्चे हैं, ऐसा नहीं है, गलत है ऑप्शन, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा है, कुछ ब्लूज दुल्हने, दुल्हन ये लिखा है, ब्लूज ये लिखा है, ये भी वाली गलत है। कुछ दुल्हन बच्चे नहीं है यार, सभी जब दुल्हन बच्चे हैं तो भाई कुछ कैसा नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा है सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। निष्कर्ष हम लोग पढ़ते हैं, निष्कर्ष क्या लिखा है, स्वास्थ्य को व्यायाम करके ही बनाए रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है लेकिन हमेशा ऐसा कुछ नहीं है, व्यायाम किए बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाएंगे, ये वाली भी बात गलत है। इसका कोई भी निष्कर्ष अनुपालन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दुकान में कुछ कपड़े अब नए फैशन में नहीं है। अब सभी की बात कर रहा है कि इस आउटलेट में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के, तो कई बार दुकान में कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं है, यानी कि पुराने फैशन के बाद, बिल्कुल सही है। दुकान को जल्दी बंद होने, अरे ऐसा कहाँ है, इसका सिर्फ ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो ये तुम्हारा एक तरह से बात करते हैं, सवाल है, बहुत कठिन सवाल नहीं है ये, आसानी से इनको कर सकते हो सवाल को, ठीक है ना। और देखते हैं इस सवाल को। देखो अगर हम बात करते हैं यच बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन टी, तो यच बड़ा है टी से, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है। और इनइक्वालिटी देखो समझो बात को, यहाँ पर ये इधर को चिन्ह बना है, ये वाला चिन्ह इधर को बना है। जब कभी भी दो एक तरह से एलिमेंट्स के बीच अपोजिट चिन्ह आ जाए तो वो क्वेश्चन गलत होगा, ये वाला दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। अब लिखा है कि y और x के बीच में, तो x बड़ा है y से, तो y से x के बीच में अगर देखा जाए तो किस तरह से करेंगे भाई, y और x का हम लोग देख लेते हैं, y और x का हम लोग देख लेते हैं किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो y से जैसे कि x में बढ़ेंगे तो देखो सारे चिन्ह इधर की ओर बने कि नहीं बने, x ये बराबर, तो यानी कि x तो बड़ा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये l बराबर है w के, तो बराबर तो नहीं है, तो यानी कि तीसरे ऑप्शन किसमें लिखा है, डी में लिखा है, तो तीसरा वाला सही है, ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है भाई, थोड़ी सी और देर है, पूरा सेट पेपर देख कर जाए, ठीक है, करके जाए, और कॉपी पेन ले लो, आराम से करो बैठ के, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं बचे, 2-4 क्वेश्चन और बचे, देख लो 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, बस ज्यादा नहीं है क्वेश्चन। चलो इसके बाद क्या लिखा है, यू डब्ल्यू का पिता है, तो यू को बना लो, पिता किसका, डब्ल्यू का, यू पिता है डब्ल्यू का, ठीक है। इसके बाद लिखा है यक्स वी का पुत्र है, यक्स पुत्र है किसका, वी का, तो यक्स और वी कहीं लिखा नहीं, छोड़ देते हैं। लिखा है वाई यू का भाई है, वाई भाई है किसका,
यू का, तो वाई को हम लोग भाई बना लेते हैं, इधर पे बना लेते हैं भाई, वाई भाई है किसका, यू का। इसके बाद लिखा है डब्ल्यू एक्स की बहन है, डब्ल्यू को बहन बना लो किसकी, यक्स की, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स की बहन होगी तो ये इनका भी लड़का या लड़की हो सकती है, जो भी होगा। लिखा है यक्स वी का, अभी यक्स और वी तो मिले नहीं, कोई बात नहीं, यक्स और वी तो कहीं है ही नहीं। वी वाई से किस प्रकार संबंधित है, यक्स और चार, हाँ ठीक तो है, यक्स वी का पुत्र है, यक्स पुत्र है किसका, वी का। तो ये इनकी वी कौन होंगी, इनकी माता होंगी, ये दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, ठीक है। तो वी वाई से किस प्रकार संबंधित है, वी कौन होगी, वाई की, वी का वाई से, वी कौन होगी, वाई की भाभी होगी, ठीक है ना भाई। देखो ये इनके भैया, भैया की पत्नी कौन होती, भाभी, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर को देखते हैं हम लोग किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, लिखा है यम ए एन और के एक पंक्ति में खड़े निम्नलिखित में से जानकारी के आधार पर हम सबसे छोटे से सबसे लंबे व्यवस्थित करते हैं, तो कौन सा सबसे लंबा होगा, ठीक देख लेते हैं। 4 व्यक्तियों को व्यवस्थित करना है, लिखा है ए के से छोटा है, ए को छोटा बना लो किससे, के से। यम ए से छोटा है, यम ए से छोटा है, अभिव्यक्ति व्यवस्थित हुए 3 और यहाँ पे हमने करने थे 4, दोनों कथन क्या है, उत्तर देने के लिए अपर्याप्त है, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप क्या करोगे भाई, कमेंट में बताओगे यार कि सर जी हमें इधर डाउट है, तो हम थोड़ा सा देख लेंगे आपका डाउट, ठीक है ना। आपके सारे कमेंट्स का हम रिप्लाई करते हैं। कल देखो जितने भी बच्चों के हमारे इस पे पीछे वाले वीडियो में कमेंट आए, सबका हमने रिप्लाई किया, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका हमने रिप्लाई ना किया हो, समझ सकते हो यार, सारे बच्चों के रिप्लाई करते हैं हम। तो आप भी कमेंट करके अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हो, कोई भी समस्या हो पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, बैठे रहने तो क्या दिक्कत है। इसके बाद लिखा है डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति, बाकी सभी व्यक्ति इधर है, यानी कि एक टोटल 6 थे, तो यानी कि 4 हो गए, 5 और 6, ठीक। इस तरह से 6 व्यक्ति हम लोग बना लिए, ठीक। अब इसके बाद आगे अगर बात करते हैं हम लोग, लिखा है यप और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यप को अगर हम इधर बैठाने या इधर बैठाने कोई भरोसा नहीं, लेकिन इधर जैसे ये वाला पढ़ेंगे, लिखा है यप डी यप के बाई ठीक बगल में, डी जो है ना यप के बाई बगल में, तो यप को इधर बैठाओ, यप के बाई बगल में डी हो जाएगा, सी इधर बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो इधर 2 व्यक्ति बैठाना तो बन नहीं पाएगा। लिखा है बी ई के दाएं तीसरे स्थान पर, तो ई को इधर बैठा लो, ई के दाएं 1 2 3 सी, बी इधर बैठ जाएगा, बचेगा क्या, डी हो गया है, एफ हो गया है, ई हो गया, ए बचा है, तो ए को इधर बैठा दो, ठीक। इनमें से ए के ठीक बगल में कौन, ए और एफ के ठीक बगल में कौन है, ए और एफ के बगल में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 ये बहुत ही तगड़ा सवाल देखने में लग रहा है नहीं इतना तगड़ा जितना तुमको लग रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, लिखा है 8 दोस्त ए बी सी डी एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। पहली तो बात, तो वर्गाकार मेज की ओर बैठे हैं, तो हमको वर्गाकार मेज बनानी पड़ेगी। इसको हटाओ भाई, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। वर्गाकार मेज बनाते हैं हम लोग, ये हो गया अपना वर्गाकार मेज, ठीक। ये बन गया 8 व्यक्तियों के लिए बढ़िया से वर्गाकार हमने मेज बना ली है, और इसी में 8 व्यक्ति हम भी बैठा लेंगे, ठीक है। सभी का मुख कहाँ है, केंद्र के अंदर की ओर, तो एक व्यक्ति इधर बैठ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, एक व्यक्ति तुम्हारा इधर बैठ जाएगा, ठीक है, एक व्यक्ति तुम्हारा इस साइड बैठ जाएगा, एक व्यक्ति तुम्हारा इस साइड बैठ जाएगा, एक व्यक्ति तुम्हारा इधर बैठ जाएगा, एक व्यक्ति तुम्हारा इस साइड बैठ जाएगा, और एक व्यक्ति इस साइड बैठ जाएगा, और एक व्यक्ति तुम्हारा इस साइड बैठ जाएगा, ठीक है। 8 व्यक्ति इस तरह से आपके बैठ जाएंगे, हम लोग बैठाते हैं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है कि बी एच के दाएं ठीक दाएं बगल पर, तो बी जो है ना एच के ठीक दाएं बगल पे, तो बी को एच के दाएं बगल, बी जो है ना एच के दाएं, तो एच को इधर बैठा लो, एच के दाएं बगल पे बी को बैठा दो, एच के दाएं बगल पे बी बैठ गया कि नहीं बैठ गया, ठीक है। लिखा है जो ई के दाएं बगल पे, जो का मतलब होता है सेकंड पर्सन का मतलब क्या लिखा है, एच का मतलब जो है ना ई के दाएं बगल पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो क्या लिखा है कि सी डी और ए के ठीक बगल में बैठा है, सी डी और ए के ठीक बगल में नहीं बैठा, कहां पर बैठा है पता नहीं चल रहा है, छोड़ो रहने दो इसको, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखा है कि सी जो है ना, सी और एफ जी के ठीक बगल पे बैठे हैं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। तो और इसके बाद यहां पर पढ़ते हैं ई, इसमें भी बगल में बैठा है, कहां बैठा है बगल में, आगे और बढ़ते हैं, लिखा है सी डी
यफ और यच, सी डी यफ और यच, यफ और एच कहाँ बैठे हैं, मेज के कोनों पर बैठे हैं। अब सी डी यफ और यच मेज के कोनों पर बैठे हैं, तो यफ और यच को हमको मेज के कोने पर बैठाना है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि हमको सी डी यफ और यच को, तो यफ और यच को इधर बैठाना पड़ेगा, तभी सी और डी यहाँ पर बैठ पाएंगे। अभी ठीक है, अब देखो यच कोने पे बैठ गया और सी और डी भी कहाँ बैठेंगे, कोने पर बैठेंगे, तो सी और डी को कोने में बैठाना है। और इस पे यहाँ पर देखो क्या लिखा था, सी और डी ए के ठीक बगल में बैठे हैं, तो अब देखो सी को इधर बैठा दो या डी को इधर बैठा दो, ये ए के ठीक बगल में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है, या सी इधर बैठ जाएगा या डी इधर बैठ जाएगा, लेकिन ए के ठीक बगल में हो जाएंगे। बचेगा कौन, बचेगा तुम्हारा यफ, तो यफ तुम्हारा सॉरी सी और डी ए के कोने में बैठे ना, सी और डी तो कोने में बैठा ला, तो सी और डी को इधर बैठा दो, सी और डी, ठीक है, तो यहाँ पर सी और डी कोने में बैठ जाएंगे। बचेगा कौन, यहाँ पर ए के, तो ए इधर बैठ जाएगा और यफ इधर कोने में बैठ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लिखा है सी डी एफ कोने बैठे हैं, लिखा है ई यफ और यच, ई जो है ना यफ और यच के ठीक बगल में बैठा है, ई कहाँ बैठा है, यफ और यच के ठीक बगल में बैठा है, तो ई को हम लोग यफ और यच के ठीक बगल में बैठा देंगे। तो ई को यफ और यच के ठीक बगल में यहाँ तो बन नहीं पाएगा भाई, यफ और यच के ठीक बगल में अगर बैठा देंगे तो ठीक है, ई को तो हाँ हम यहाँ बैठा दें ना, इसको यफ को इधर बैठा दें और ई को इधर ले आओ और ए को इधर बैठा दो, तो मामला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो बैठेगा छोड़ दो इसको, यहाँ पर कौन बच जाएगा, जो बचेगा उसको बैठा देते हैं, क्या बनेगा जी, तो जी को इधर बैठा दो। क्या पूछा गया, ई के बाएं बगल पे कौन बैठा है, ई के बाएं बगल पे, ई के बाएं बगल में कौन बैठा है, ई के बाएं बगल पे कौन बैठा है, यफ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, देखो थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं तो टाइम लगता है यार करने में, ठीक है, और समझा के आपको कराना है, वैसे करना हो तो जल्दी जल्दी कर ले, लेकिन अगर समझा के करना है तो भाई टाइम लगेगा ही लगेगा, आप समझ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, लिखा है कथन, प्रधाना अध्यापिका ने सभी कर्मचारियों की अनुशासन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई है, ठीक है। कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे पहले से उठाए गए होंगे, मुद्दे तो पहले उठे होंगे तभी तो बैठक बुलाई होगी, ये सही है। जो प्रधाना अध्यापिका है सभी को एक साथ संबोधित करना चाहती हैं, सभी को संबोधित करने के लिए तभी एक साथ बुलाए, नहीं तो अलग अलग बुला लेती, तो इसके दोनों सही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अंगूठा, अंगूठा कहाँ पे, अंगूठा कहाँ होता है, हाथ में क्या होता है, अंगूठा होता है। पेन, पेन में क्या होती है, पेन में उंगली, कागज, होल्डर, होल्डर तो बल्ब में होता है, ठीक है। पेन में क्या होती है, निब, निब इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी हमारे भी वीडियो पड़े हैं उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो उसको भाई जल्दी से क्या कर लो, प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो आप देख लो। जीएस का देखना है तो जीएस का देख लो, रीजनिंग का देखना है तो रीजनिंग का देख लो, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।